मैं के.एम. अकबर अलीम KPCC सेक्रेटरी और माजी वाइस चेयरमैन वक्फ बोर्ड मैसूर डिस्ट्रिक्ट। अब हमारा जो डिमांड है, तनवीर सेठ साहब को सीनियर हैं, 90 साल से उनकी खिदमत उनके और उनके वालिद की बहुत अच्छे पैगाम में चल कर आको है, उनको डिप्टी CM देना। दूसरा हमारा क्या है, वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद हो कोई, उन अब हाल MLC हो कोई, और NSA और उसमें से उन्होंने बहुत खिदमत करके पार्टी के लेवल में बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन करके उनको एक कैबिनेट लेवल के मिनिस्ट्री देना। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैसूर के डिस्ट्रिक्ट भर के तमाम जिम्मेदार ने हम जी आज आने का मकसद बताएं सर। आने का मकसद ये है कि अब जनाब तनवीर सेठ साहब ने ये और उनके वालिद अजीज सेठ ने 90 साल से ये नसीम राजा कॉन्स्टिट्यूंसी में खिदमत कर लेके आ गई। इनके दादा साहब होंगे, इन्हों होंगे, आज तक का हार कर नहीं, वो कंटिन्यूस जिंदगी उनका ये सर्विस कर लेके आ गई। इस मकसद से हमें क्या है, आप जीतने वाले 9 जने कांग्रेस से MLA जीत गई, उन सब पे भी सीनियर जो हैं तनवीर सेठ हैं, उनको हमें एक बार डिप्टी CM देना, उप मुख्यमंत्री देना कहने का हमारे मैसूर रूरल के तरफ से, चामरानगर, मैसूर चामरानगर पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक जिम्मेदार के नाम बताएं। जिम्मेदार हमें मोहम्मद एजाज पाशा इनका HD कोटे के ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, रहमत जान बाबू ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट और माजी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रूरल के, इन सैयद कलीमुल्ला चामरानगर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड चेयरमैन एक्स हमारे नंजूगढ़ नगर सभा का इसके कारपोरेट हैं। इतने जने में मिलकर उनको एक डिप्टी CM देना करने का हमारा डिमांड हमारा। दूसरा क्या है, हमने इतने साल से उनकी सर्विस जो भी को है, अब पूरी खिदमत उनके वालिद की खिदमत आप सब लोग तो जानते हैं, नंजनगुड़ से पकड़ कर 220-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए थे उनके वालिद, और इन्होंने 2 जने भी खिदमत कर कोई। इनको तो हमें कौन भी कोसी जात होंगे, कोसी कौम होंगे, नहीं कर कोई कर डिले कर नहीं सकते, और ईमानदारी से वफादारी से करने का कोई ये करी। ये इस सिलसिले में अब जब लास्ट सिद्धरामैया के कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर होकर थे, उस टाइम पर इन्होंने क्या खिदमत करी आप लोग सब जानते हैं। जी आप लोग सब जानते हैं। इसमें उन्होंने हाईएस्ट हिस्ट्री में इतना बजट नहीं आता, उतना बजट उन्होंने ले लगा को वफ्त को भी दे, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट को भी दिए। उसमें 7 जो बच्चा पढ़ाई में तरक्की करी, उनको स्कॉलरशिप होंगे, फॉरेन को जाने के वास्ते बच्चा को स्कॉलरशिप होंगे, वो से भी देखो बहुत सारे मुसलमानों के बच्चा फॉरेन में जाकर पढ़े। अपने को एग्जाम्पल मालूम है, अपना घर में एक बच्चा यतीम बच्चा को जमा था, आज उन्हें अमेरिका में जाकर बहुत बड़े पोस्ट में है, इससे अशरफ नाम है। इससे सब कारण क्या है, इन्होंने जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से लगा को दे रही, वो देने की वजह से इन्हों से भी जा सके। ऐसे कई सारे गरीब कोरबा के बच्चे आज एजुकेशन में तरक्की पाने के वास्ते एक रास्ता बने। उसके साथ साथ क्या है, जब हम वफ्त के इंस्टीट्यूशन है, हमें तुमने छोटा एग्जाम्पल बोल दी, हमारे नंजनगुड़ के बाद जो बंकर लेकर को है, वो बंडीपुर जंगल से 1 किलोमीटर इधर होता है, वहाँ कोई रकम का उनको आमदनी नहीं, क्या भी नहीं, डेली कूली करे तो नहीं 125 घर है वहाँ। वैसी जगह भी अब इन्होंने फंड्स देने की वजह से मस्जिद बनाए, कंपाउंड डाले, वहाँ को आमदनी क्या भी नहीं थी, एक 4 दुकाना कर को उनको इमाम का तनख्वाह वैसा वहाँ कर को दिया हमें। ये सब क्या वजह से हुआ, इन्होंने एक जिम्मेदार आदमियों को वक्त के मिनिस्टरों को करने से ये हुआ। ऐसे कई सारे लेकर कोई हुरा करके एक गाँव है, उसमें पूरी जगह हमारे कब्रिस्तान की जगह पकड़ के छुड़ा लेते, वहाँ फिलहाल इनसे खाली 15 ग्राम में भी क्या करें, वो इस एक 4.5 एकड़ बेहतरीन जमीन आजू बाजू वाले पकड़ लेते। जब हम कांपन दलाने में गया, वहाँ गए तो पूरे पकड़ लेते, सबको बुला गो वाले कोई इंसाफ जमा को बोलने से नहीं साहब, हम कोई 5-5 घंटे हमें छोड़ को जाला, बाकी पूरी जमीन देती कर बोले, देखो छोड़ने से कांपन डाला बेहतरीन ईदगाह बना को नमाज वगैरह से भी चल रही। ऐसे बहुत सारे पूरे स्टेट में परसों कित्तूर वाले आए थे, तो हमारे अब्दुल जब्बार जो MLC उन्होंने आपको मिलने स्टेप उन्होंने बोले 60-3 हमारे इसके जो हम खिदमत के क्या वो बोलते हैं मस्जिद और कब्रिस्तान के जो मुतवली से इनको सब भी फंड्स देखो, उनको प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सब खिदमत इनकी चल रही है। इससे आगे भी हावड़ा कैबिनेट डिप्टी CM हो तो क्या होता है, आगे ऐसा खिदमत बहुत सारे कर सकती। वो जो पेश इमाम मोहसिन का तनख्वाह गवर्नमेंट से ऐसा करे। मेन क्या है, पहले क्या होता है हार्ड रेम देते थे, अब क्या है गवर्नमेंट से हर महीना उनको सैलरी रिलीज होना, वो एक काम बहुत बेहतरीन काम उन्होंने करे। सर आप जो मांग कर रहे हैं
वैसे दीगर जो वकील लिगास हो या दूसरे उनके कौम के लोगों को डिप्टी सीएम बनाना उनको उनकी तरफ से कोशिश है, क्या लगता है कि ऐसे में इस तरह की कोशिश करनी होगी? है अब क्या करना उन्होंने इसमें यही चीज़ में क्या हमारे डिमांड कहीं 4 देने को डिप्टी देना करें 4-7 को, उसमें एक वक्कलिगास, एक नायकास, एक लिंगायत, एक मुस्लिम्स को। वो जो मुस्लिम्स को जब दे रहे हैं तो वो हमें इनका नाम ये लेकर कि सीनियर है, सीनियर मोस्ट है। और मुसलमान और क्या करिए एक बार 220 पर 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी खुल को वोट डाल पाई, कोई दूसरी पार्टी को भी डाल को नहीं। अब हमारे दोस्त अभी बोलते थे कि स्टैटिस्टिक्स आज आको है, इसमें 84% मुसलमान कांग्रेस के फेवर में वोट डाल कोई। सो ऐसा उसमें हम अपना उन्हें देना मुनासिब है, देखो और तरक्की करे तो आगे हमें जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उससे मदद होती है। अगर चाहे वो नहीं हुआ, नहीं दिए सूरत में नाराजगी एतराज होता दूसरा क्या भी ये नहीं। इससे कर्नाटक की हिस्ट्री में आज तक अब एक किस्म की आस थी कि मुसलमान कौम को ऐसा मौका नहीं मिला था, नहीं मिला। तो क्या आप समझते हैं कि ये मौका है और कर सकते कांग्रेस की जानिब से किया जा सकता है? किया जा सकता है। खाली क्या है, अब हम एआईसीसी में राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने इनको बहुत चाहती और इनके वालिद की खिदमत उन्होंने आंख से देख कोई जोड़ में रो कहीं उनके साथ कैबिनेट में रह चुके हैं। असिस्टेंट जब क्या है उनके खड़गे साहब की कैबिनेट में मिनिस्टर हो गए थे। इनके खिदमत को देखो ही और अब तनवीर सेठ की खिदमत को भी देखो ही। ये इस पे उन्होंने जरा दिल करके राहुल उनको कन्विंस करे तो बेशक उन्हें दे सकती। और आपका एक बात भी थी कि तनवीर सेठ सिर्फ ये कौम के नहीं बल्कि तमाम को लेकर चलती, तो काबिल इनकी बलबूते पर देना पड़े। उन्हें हर जात के साथ अच्छे मिलना चाह रहे हैं। उसका एग्जाम्पल आज तुमने 2-3 पहले रिजल्ट जाए, इस पे आपको मालूम है SDP वाले कितना उनको तकलीफ दिए, कैसा हराने की कोशिश करे, क्या क्या मांग करे उनका, फिर भी अल्लाह उनको चाह को अल्लाह उनकी खिदमत चाहने से उनको लिए। उसके साथ साथ उनको खैर कौम की दूसरी जात के वोट उनको ज्यादा तौर मिला, उसमें उन्हें जीत देंगे ज्यादा लीड से भी जीते, 30 को 2000 चिल्लर वोट से उन्होंने जीते। के बाद हमारी बात जो आवाम तक पहुंचाने की जो आप जो तकलीफ उठाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए मेरे साथ में बैठे हुए हमारे वाइस चेयरमैन अकबर अलीम साहब और हमारे निहायत दोस्त रहमत चंद बाबू और हमारे कलीम मुल्ला साहब, बाद हमारे नंजनगुड़ के कारपोरेटर सिद्दीक साहब, मैं आज सारे कर्नाटक के मुसलमानों को मैं शुक्रगुजार हूँ। आज ये जो माहौल था हमारा कर्नाटक में, हमारे भारत देश का जो माहौल था, आज एक माहौल को एक सुधारने के वास्ते जो कदम उठाए उन्होंने, मैं उनका शुक्रिया सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात जो है NR कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तो आपको सब लोगों को मालूम है कि तनवीर सेठ हार डालती, लास्ट में तनवीर सेठ जीत डालती, ख़त्म। लेकिन उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आज यह बात से मैं ये हूँ, कल मैं एक पेपर में देखा कि सबसे पहले वक्कलगौड़ समाज को, बाद दूसरा SC समाज को और तीसरा निंगायत समाज को उपा मुख्यमंत्री देना कर बोल के एक जो बात थी, तो हमने अफसोस हुआ। कहाँ हमारे मुसलमानों की एक यह है, हमारे मुसलमानों का एटलीस्ट एक नाम इसमें, तो ये उप मुख्यमंत्री में क्या भी नहीं है। ये कुर्ब समाज जो है वो सेकेंड प्लेस पर ही 60.4% है उनके। लेकिन कल का दिन कहीं मुसलमान कांग्रेस का हाथ ना छोड़े, यह हमदर्दी रख लो हमें। आज एक मुसलमान के वास्ते हमें एक आवाज़ उठाना, कोई हो मुसलमान की एक आवाज़ उठाना, इसके अंदर एक सीनियरिटी कौन है? तनवीर सेठ से ज़्यादा हमें कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के एक शेर कहनाने वाले अजीत सेठ साहब, उनके नाम से आज तनवीर सेठ को मिलना कर हमें बोल रही सो। हमने इसका एतराज़ नहीं कि तनवीर सेठ हो चाहे कोई भी हो, मुसलमान हमें मुसलमान किसी भी बना दे, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सीनियरिटी के ऊपर तनवीर सेठ को बनाना अहम ज़रूरी है। और दूसरी क्या है तो, लेकिन अजीत सेठ का साहब का नाम भी उसके साथ जुड़ना ज़रूरी है। इससे हमने क्या कहो तो कर्नाटक के अंदर एक मुसलमान को देने के वास्ते हमें इसके बारे में आवाज़ उठाना, हमें आवाज़ कर्नाटक तक पहुंचाना। कल का दिन 1 साल भी नहीं है, लोकसभा इलेक्शन है, कहीं मुसलमानों के दिलों में नफरत ना पैदा हो जाए, इस वजह से हमें हमारे मुसलमानों की आवाज़ उठाना ज़रूरी है। करबल को एक बात रख रही, डिमांड रख रही हमें। सीनियरिटी भी है, 6 बार उन्होंने जीत कर भी हैं, मिनिस्टर भी बन चुके हैं। इसमें एक सेठ साहब को
एक उद्दा दो और मुसलमानों को भी इसके साथ साथ 4 या 5 आदमी को मिनिस्टर चांस भी देना कर बोल कर हमें एक आवाज़ कर्नाटक के हुक्मरान जो आज कल सीएम होने वाले हैं उन तक पहुंचना और ये हमारी आवाज़ जो है ये इसी से तक भी पहुंचना आपके ज़रिए से कर बोल कर मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ।